नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चने में खरपतवार के बारे में। तो खरपतवार बहुत बड़ी समस्या बन चुका है आजकल हर फसलों में। तो कोई भी आप फसल लगाते हैं तो उससे पहले आपकी फसल से पहले खरपतवार उग जाता है और खरपतवार बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है, आपका फसल दब जाता है। तो यह खरपतवार बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन चुका है। तो हम खरपतवार निकालने के लिए क्या-क्या करते हैं? जैसे हम चने के बारे में बात कर लें तो चने में अभी खरपतवार बारे में बात करेंगे। तो चने में जैसे हमने खरपतवार आया, तो हम मज़दूर लगवा के उखड़वाते हैं। तो मज़दूर लगा के उखड़वाते हैं, वो हमें बहुत महँगा पड़ जा रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और साथ में मज़दूर नहीं मिलते हैं। तो मज़दूर नहीं मिलते हैं अगर मज़दूर मिलते भी हैं, तो उनके मु मन मुताबिक रेट देते हैं, तो आपके खेत में वह खरपतवार उखाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु अगर आप उनके मन मुताबिक रेट नहीं देते हैं, तो वह आपके पास नहीं आएँगे और जैसे ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है खरपतवार, तो खरपतवार मज़दूरों से निकलवाना महँगा भी पड़ रहा है। अगर आप एक मज़दूर के हिसाब से ₹300 की डेली तो किसान भाई उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 5 एकड़ में आपने चना की खेती की है, तो चने की खेती में आपको 5 एकड़ के हिसाब से 10 मज़दूर लग रहे हैं और वह 10 मज़दूर अगर 3 दिन काम करते हैं, 300 के हिसाब से 3 दिन अगर काम करते हैं, तो उनका हो जाता है ₹9,000। तो ये बहुत महँगा पड़ जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है खरपतवार निकालना। किसी मज़दूरों के हाथ से बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है खरपतवार निकलवाना। तो यह किसान भाइयों बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आजकल इस चीज़ों के लिए दवाई आ चुकी है। चने की खरपतवार आ चुकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम आपको दिखाएँगे भी कि कौन-सा खरपतवार नाशी है। यह पहले हम बता दें कि यह खरपतवार चने के लिए नहीं था, इसे चने के लिए नहीं बनाया गया था। यह केवल मक्के के लिए बनाया गया था, परंतु हमारे किसान भाई इसका ट्रायल किए, ट्रायल करने के बाद में उनको इसका रिज़ल्ट मिलने लगा। कई किसान ने इसका ट्रायल किया था, तो किसान भाइयों को रिज़ल्ट मिलने लगा, तो इस चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे वो। तो किसान भाइयों आप कितने दिन में खरपतवारनाशी चने में डलवा सकते हैं? तो 35 दिनों के बाद ही प्रयोग करें चने में खरपतवारनाशी, जो कि शानदार रिज़ल्ट देगा। 35 दिनों से पहले क्यों ना प्रयोग करें? क्योंकि आपके पौधे अभी तक बड़े नहीं रहते हैं, जो कि बड़े नहीं हुए होते हैं। अगर बड़े हो जाते हैं आपके पौधे 35 दिनों बाद बड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले छोटे होते हैं पौधे, पौधों में भी नुकसान होता है। पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाएँगे, इस कारण आप खरपतवारनाशी का पहले प्रयोग ना करें। तो यह मक्के का चारा मार था एलीट और इसके टेक्निकल के बारे में बात कर ले किसान भाइयों तो टोप्रामेज़ोन जो कि 336 G/L फॉर्म में WB फॉर्म कोष्ठक में है और SC है, लिक्विड फॉर्म। आप देख सकते हैं, टेप्रामेज़ोन। तो इसके बारे में हम बात करें, इसको अनबॉक्सिंग करके पहले दिखाते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे किसान भाइयों। पहले इसका अनबॉक्सिंग हम करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप सिलिकॉन बेस, जिसे हम चिपको के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन बेस और साथ में इसमें है जो कि मेन दवाई है, एलीट नाम से है ये, टेप्रामेज़ोन। इसी का यही टेक्निकल है और साथ में और देख लेते हैं हम क्या है इसमें। तो इसमें हमें एक और भी मिला है, ये ग्लव्स है और ये ग्लव्स आप देख सकते हैं। ये ग्लव्स बना हुआ है, ये ग्लव्स है। हम ग्लव्स को रिटर्न रख देते हैं और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो हम इसके बारे में बात कर ले किसान भाइयों, ये आपको एलीट नाम से दिख ही रहा होगा, ये मक्के का चारा मार है, परंतु हमने इसको इस्तेमाल किया है चने में, तो ये शानदार रिज़ल्ट दे रहा है और ये शानदार रिज़ल्ट बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। तो ये 30 ml की डिबिया है, ये 30 ml का डिब्बा है, आप देख सकते हैं।
ये 30 ml का है। तो जो ये 30 ml की डिब्बी है, इसमें कितने ml पर टंकी डालना है? तो इसका पर ml 2 ml पर टंकी के हिसाब से 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में इसको इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। ये ध्यान रखें 2 ml से 1 भी ml ज़्यादा ना हो। अगर 1 भी ml आप ज़्यादा करते हैं तो आपके चने को पीला कर देगा। ये विशेष ध्यान रखें और विशेष नोटिस भी रखें कि 1 भी ml ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ में अगर आपको ml नापने में दिक्कत हो रही हो, तो आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। उसको आप मेडिकल से लाके उसमें से इंजेक्शन करके इंजेक्ट करके आप निकाल के नाप सकते हैं। तो ये कितने पंप की दवाई है? ये 30 ml है, ये 15 पंप की दवाई है किसान भाइयों। तो इसे 15 पंप बना सकते हैं और ये 1 एकड़ का डोज है। ये 1 एकड़ से ज़्यादा का डोज है, कहा जाए तो यह 2 एकड़ का डोज होता है ना? ये 2 एकड़ का डोज है और ये सिलिकॉन बेस है। यह प्रति पंप 20 ml डालना है। इसका क्या रहता है? इसका काम जो भी खरपतवार में या किसी दवाइयों को आप प्रयोग करते हैं, तो चिपका के रखता है पत्तों में। जो कि जैसे अगर आप बारिश हो जाएगी तो बारिश के कारण कई दवाइयाँ होती हैं बह जाती हैं। अगर ये 4 घंटे बारिश नहीं होती है तो यह सिलिकॉन बेस चिपका के रखता है पौधे में और फिर उस 4 घंटे तक अगर बारिश नहीं होती उसके बाद में आपकी दवाइयाँ पूरी प्रॉपर वर्क करने लगेंगी। इसका काम रहता है पौधे में ये चिपका के रखता है आपके दवाइयों को। और साथ में दूसरा काम इसका होता है, किसी भी खरपतवार में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो खरपतवार अगर आप मान लें 2 दिन में काम करने वाला होगा, तो वह 1 दिन में ही प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। मतलब 1 दिन पहले ही ये काम करना चालू करवा देता है। सिलिकॉन बेस इसका नाम है, चिपको के नाम से पूरे किसान भाई जानते हैं। यह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं आप चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए और यह मज़दूरों के झिक-झिक से आप मुक्त हो सकते हैं कि मज़दूर की निंदाई से आप झिक-झिक से दूर हो सकते हैं। और ये दोनों कॉम्बो पड़ते हैं, ये दोनों पैक पड़ते हैं मात्र आपको 1900 या 2000 के बीच में। जैसे आपका मार्केट का भाव होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। हर राज्यों में अलग-अलग रेट है दोनों चीज़ों का। तो यह दोनों आप इस्तेमाल करते हैं चना के खरपतवार नियंत्रण के लिए, परंतु आप विशेष प्रकार से इसकी डोज का विशेष प्रकार से ध्यान रखें। 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में 2 ml मात्र प्रयोग करना है, उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है मेरे प्यारे किसान भाइयों। तो हम आगे में हम बात करेंगे, तो इसके हमने पूरा टेक्निकल बता दिया और सभी जानकारी दे दी। तो आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों। आप